हिंदुस्तान की सलाह दुनिया को दिखाई राह। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर जोर। क्यों बदल रहा है दुनिया का मौसम? दुनिया को क्यों हो रही है माहौलियाती तब्दीली की फिक्र? और बदलते मौसम के मिजाज को सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे? इन तमाम मुद्दों पर दुबई में हो रहे COP28 समिट में गौर खौज किया गया। दुबई में COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में 160 मुल्कों के नुमाइंदे जुटे। हिंदुस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने समिट में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस दौरान कई अहम और संगीन मौजुओं पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा, जिस तरह हम अपने हेल्थ कार्ड के बारे में सोचते हैं, उसी तरह हमको माहौलियाती तब्दीली के बारे में भी सोचना चाहिए। हम सभी के प्रयासों से ये विश्वास बढ़ा है कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की सुरक्षा आवश्यक है, सबकी भागीदारी आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्तम संतुलन का उदाहरण विश्व के सामने रखा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता मुल्कों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चंद मुल्कों की करतूतों की वजह से पूरी दुनिया को आज माहौलियाती तब्दीली की कीमत चुकानी पड़ रही है। हमें संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे। हमें ग्लोबल कार्बन बजट में सभी विकासशील देशों को उचित शेयर देना होगा। हमें ये संकल्प लेना होगा कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का लगातार विकास करें, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, विश्व की। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कई अहम मुद्दों को भी उठाया, जिसमें खासतौर से 2030 तक कार्बन इखराज 45% तक घटाना। चलिए, अब आपको ये भी जानना चाहिए कि दरअसल दुबई में हो रहे COP28 समिट का एजेंडा क्या है। दरअसल COP28 का मकसद है कि माहौलियाती तब्दीली को रोकने के लिए सभी मुल्कों की आम रजामंदी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 2015 में हुए पेरिस समझौते को लागू करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ सबसे अहम मकसद है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कार्बन इखराज पर लगाम लगाना समिट का सबसे अहम मकसद माना जा रहा है। तो वहीं 2030 से पहले तवानाई तब्दीली में तेजी लाना और कोयला, तेल और गैस की सप्लाई को कम करना इस समिट का अहम एजेंडा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया कि कैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटना है और ग्लोबल वार्मिंग का जो चैलेंज है उससे कैसे दुनिया को समाधान की ओर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्बन उत्सर्जन को लेकर भारत का जो रोड मैप है, इसको कैसे कम करना है, उसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कार्बन उत्सर्जन की जो इंटेंसिटी है उसको 45% तक 2030 तक घटाने का लक्ष्य भारत का है और 2070 तक जो नेट जीरो का लक्ष्य है उसे पूरा करने की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी जब COP28 मीटिंग में शामिल होने के लिए दुबई एग्जिबिट सेंटर पहुंचे तो खुद मोहम्मद बिन जायद ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दोनों लीडरान ने एक दूसरे को गले भी लगाया। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस से मिले और फोटो खिंचवाई। दुबई के मंच पर 160 मुल्कों के सरबराहान खड़े हुए तो नजारा देखने वाला था, लेकिन सबका ध्यान खींचा पीएम मोदी और इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात ने। बातचीत के दौरान हंसते हुए भी नजर आए। फोटो सेशन के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात की यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से भी मुलाकात की। दुबई में भी पीएम मोदी ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की और दो तरफा बातचीत की। दुबई में समिट में शामिल होने के बाद देर रात पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे। दुबई में जारी समिट में पीएम मोदी ने 2028 में होने वाली क्लाइमेट समिट यानी COP33 भारत में होस्ट करने की मंशा जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।